हाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आपको बृहस्पति के अशुभ भावों को बारे में जानकारी दे रही हूँ कि बृहस्पति कर्क राशि में उच्च का होता है और 10वीं राशि इसकी नीच की होती है। तो बृहस्पति का संबंध हम हल्दी से जोड़ा गया है कि जो हल्दी 3 प्रकार की होती है। ये हल्दी का महत्व आज मैं आपको बता रही हूँ कि हल्दी को बृहस्पति से को जोड़ा गया है। कितने प्रकार की हल्दी होती है। हल्दी एक नकारात्मकता इसमें नहीं होती है, ये सकारात्मक होती है, मंगलकारी हल्दी होती है और दैविक शक्ति इसमें होती है। इसलिए हल्दी को बृहस्पति पीले रंग से जोड़ा गया है। पीले रंग की हल्दी को हम बृहस्पति से क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि ये शुभता का प्रतीक है और हल्दी हर चीज़ में उपयोगी होती है। तो हल्दी का उपयोग करने से हमारे बृहस्पति देवता खुश होते हैं। तो हल्दी नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाती है और दैविक शक्ति इसके अंदर होती है। इसलिए बृहस्पति की शुभता में हल्दी का विशेष प्रयोग किया जाता है। हल्दी 3 प्रकार की होती है। हल्दी जो नारंगी हल्दी होती है वो बृहस्पति से जुड़ी होती है, उसका संबंध बृहस्पति से होता है। काली हल्दी जो होती है वो शनि से संबंध रखती है और पीली हल्दी बृहस्पति से। तो आपका कहीं ना कहीं बृहस्पति खराब है, राहु के साथ है, कहीं भी आपका बृहस्पति बैठा हो, राहु के साथ हो और नीच का हो, मकर राशि में हो और केतु के साथ हो, शनि के साथ हो और 6, 8, 12 में हो, तो ये आपका बृहस्पति ये खराब बृहस्पति की स्थिति होती है। इसमें आप हल्दी से जुड़े उपाय आप करेंगे। बुरी नकारात्मक शक्तियों से ये हमें हल्दी बचाता है। पीली कच्ची हल्दी बाजू में बांधने से हमारे विवाह आदि में जो परेशानी होती है वो दूर होती है। हम पीली हल्दी का एक टुकड़ा लेकर के पीले कपड़े में बांध करके उसको हम अपने बाजू में बांधेंगे तो ये पुखराज जैसा हमें फल प्रदान करेगा। क्योंकि सबके पास पुखराज लेने की क्षमता नहीं है, कोई गरीब है उसके पास नहीं है, तो आप पीली हल्दी भी अपने बाजू में बांध सकते हैं। शादी में रुकावट आ रही है तो आप ये उपाय करें, पीली हल्दी डाल करके स्नान करें और पुखराज अपने हाथ में धारण करें। विवाह आदि में समस्याएं परेशानियां दूर होंगी। और बृहस्पति 7वें में बैठा हो तो विवाह में नाना प्रकार की परेशानियां आती हैं। विवाह होने में यहाँ पे ये अशुभ प्रभाव देता है। पापक ग्रहों के साथ हो तो विवाह आदि में बहुत समस्याएं लाता है। तो गुरुवार को आपको पीली हल्दी डालकर स्नान करें और 64 दिनों तक आप ये काम करते रहें। और केसर का इस्तेमाल आप करें। दूध में 2 बूंद हल्दी डाल करके आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप आटा साने, उसमें उसको पेड़ा बनाकर उसमें हल्दी डालें और चने की दाल डाल करके आप गाय को खिलाएं तो आपके जीवन में जो अशुभ प्रभाव बृहस्पति का होता है वो दूर होता है। गाय में 33 कोटि देवताओं का निवास होता है, इसलिए चने की दाल हल्दी लगाकर आटे में और चने की दाल गुड़ डाल करके हम गाय को खिलाते हैं। तांबे के लोटे में गंगा जल डाल करके उसको हम भगवान को बृहस्पति को करेंगे तो हमारे जीवन में जो भी बृहस्पति से संबंधित परेशानियां हैं वो दूर होंगी। हमारे जीवन में कितनी भी परेशानियां आ रही हैं, हम गंगा जल में हल्दी डालें और तांबे के एक सिक्का डालें। कन्या के सिर से उसे हम उतार करके सामने कहीं उसको किसी पेड़ में डाल देना चाहिए, जिससे हमारे समस्याएं, कन्या के विवाह में जो समस्या आ रही हैं वो दूर होंगी। हल्दी आपको एक गंगा जल लेना है, एक लोटे में उसमें हल्दी डालना है और एक सिक्का डाल के जिस बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है उसके सिर से 11 बार, 7 बार या 21 बार उतार कर कहीं आप इसको किसी वृक्ष में डाल दीजिए। तो आपकी किसी वृक्ष में, आप केले के वृक्ष में भी डाल सकते हैं। और कच्ची हल्दी मिला करके आप शिवलिंग को दूध अभिषेक करें। कच्ची हल्दी पीस करके अपने उसमें जल में डाल लीजिए। उससे हम शिव जी का अभिषेक करेंगे तो भी हमारे विवाह में आने वाली रुकावटें दूर होंगी। और आपका बृहस्पति खराब है तो पेट की समस्याएं, तकलीफ, आपको कैंसर जैसे बीमारी आपकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो आप हल्दी का ज़रूर दान करें। किसी न किसी रूप में आप हल्दी दान करिए। हल्दी से बना भोजन
पीला भोजन किसी को दान करिए। और हकलाने आदि की जो समस्याएं होती हैं उसमें भी अपने माथे पे आप हल्दी का सेवन करें, तो हल्दी लगाएंगे तो आपका मस्तिष्क शीतल रहेगा। हल्दी हमारे दैविक शक्ति को अपनी ओर खींचती है और नकारात्मक शक्तियों को भगाती है। हल्दी का प्रयोग करने से हमारे बृहस्पति देवता प्रसन्न होते हैं और जीवन में जो आने वाली परेशानियां दूर होती हैं। अपने हाथ में थोड़ी सी हल्दी लेकर के आप किसी जल में प्रवाहित करें, हाथ में लेकर के जल में उसको जल डालें हाथ में, वो बहता रहे, आपके हाथ से हल्दी गिरती रहे, तो ये भी आपका शुभ संकेत होगा। आप किसी नदी में, किसी बहते जल में आप हल्दी डाल सकते हैं, हाथ में डाल करके उसको प्रवाहित कर दें, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। हल्दियों का प्रयोग इसलिए शादी विवाह में किया जाता है। हल्दी सब तरह से उपयोगी होती है, तो बृहस्पति के कमज़ोर होने पे हल्दी का प्रयोग जीवन में बहुत सकारात्मक ऊर्जा लाती है। हल्दी का प्रयोग करने से हमारी जो विवाह आदि में रुकावटें दूर होती हैं। तो मंगल की, हमारे बृहस्पति की अच्छी स्थिति नहीं है, केतु के साथ है, बृहस्पति के साथ मकर राशि में है, राहु के साथ है, तो बृहस्पति आपका खराब है। इन स्थितियों में आप ये सब उपाय कर सकते हैं, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा। विवाह आदि में रुकावटें आएंगी वो भी दूर होंगी। और आप अपने पीला वस्त्र धारण करें और हल्दी डालकर स्नान करें। केले के वृक्ष में दाल, चने की दाल, गुड़ और हल्दी डाल करके जल चढ़ाएं। ये सब आप 41 दिन तक करने से आपके विवाह में आने वाली रुकावटें दूर होती हैं और विवाह आदि की समस्याएं दूर होती हैं। नमस्कार। मैंने आपको ये सब जानकारियाँ दी, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैंने हल्दी के महत्व को बताया, इसी तरह मैं और कई चीज़ों को ऐसे महत्व बताऊंगी जो आपके जादू टोने, नज़र टोने आदि में आपके लिए लाभदायक होगी। नमस्कार।